हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं और उन्हें सबसे बेहतर तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सॉल्यूशंस करवाए थे हमने पिछली वीडियो में। वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो देखें, क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि कोई क्या क्या फार्मूला इसमें यूज़ होता है, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन पूरा कंप्लीट डिटेल्स में जानने के लिए पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होती है एमआरपी जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, जिस पर कोई वस्तु मतलब बेचने के लिए रेट बताई जाती है। तो इन सभी का फॉर्मूला होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक होता है लॉस, घाटा मतलब हानि। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसी प्रकार से प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज भी होता है। तो इसके लिए और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये जो निकाला प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज वैल्यू निकल जाती है। उसी हिसाब से लॉस परसेंटेज के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये कुछ फार्मूले हैं 4 मुख्य, बाकी डिस्काउंट वगैरह और भी कुछ फार्मूले होते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखते रहेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है जिससे उसे 25% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उसने 1200 रुपये में उस वस्तु को बेचा है। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 1200 रुपये। और वो कह रहा है कि उसे 25% की हानि हुई, मतलब इस पूरे सौदे में उसे 25% का घाटा हुआ। तो उसने वस्तु को किस प्राइस पर बेचा होगा? जो भी उसने वस्तु खरीदी होगी कॉस्ट प्राइस पर, उसके 75% पर ही बेचा है, तभी जाके उसे 25% का घाटा हुआ है। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगी। कॉस्ट प्राइस का 75% क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस दी है 1200 रुपये। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको काटेंगे। 25 से कटेगा 3 बार और 25 से ये कटेगा 4 बार। इसका गुणा 3 से ये कटेगा 400 बार, और 4 की गुणा 400 में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारी 1600 रुपये आ जाएगी। ये इस सवाल का सबसे फास्टेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। इससे कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई वीडियो में शॉर्टकट बताता है तो बच के रहिए उससे। दूसरा सवाल, एक दुकानदार 20% लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। यदि वह ग्राहक को 10% की छूट देता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? दुकानदार ने तो सोचा कि 20% का लाभ कमाना है, तो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक रख के उसकी एमआरपी बना दी, और फिर उसने बोला कि मैं 10% की छूट भी दूंगा। एमआरपी से फिर वो 10% की डिस्काउंट देता है, और अब वो उसे पता नहीं चल रहा है कि उसने कितना प्रतिशत एक्चुअल में कमाया है। तो अब ये हम निकाल देंगे, कोई बात नहीं, उसके लिए इतनी मदद हम भी कर सकते हैं। तो उसका जो भी कॉस्ट प्राइस था उसने 125% वैल्यू एमआरपी बना दी, और अब उसने एमआरपी पर 10% की छूट भी दी है। कितनी दी है? 10% की छूट। अब ये हुआ क्या एक्चुअल में? जो हमने पिछली वीडियो में सक्सेसिव परसेंटेज निकाला था ना, सक्सेसिव क्रमांगत लाभ या हानि, तो सक्सेसिव निकालने के लिए क्या था? जिसने पहले कोई भी, जैसे इस क्वेश्चन में 25%, तो पहले उसने बढ़ा दी वैल्यू, फिर बोल रहा है कि 10% का मैं डिस्काउंट दूंगा, तो मतलब 10% वैल्यू घटा दी। तो पूरा कुल मिला के उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो फॉर्मूला था A + B + AB अपॉन 100। ये फॉर्मूला था सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने का। तो 25% पहले पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 25 माइनस होगा क्योंकि ये नेगेटिव मान है, 10 फिर प्लस 25 इंटू -10, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की 250 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 कट गया, 5 से कटा 2 बार और 5 से कटा 5 बार, तो 5/2 मतलब 2.5 हो गया।
लेकिन ये माइनस का होगा, ये यहाँ माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 10 जाएंगे 15, और 15 में से भी 2.5 जाएंगे, तो कितने बचे 12.5। तो उसे असल में 12.5% का ही प्रॉफिट हुआ। उसने सोचा था कि 20% का कमाऊंगा, लेकिन उसने 10% का जो डिस्काउंट दिया उस हिसाब से उसको सिर्फ 12.5% का ही लाभ हुआ है। तो अब हम अगला सवाल करेंगे। एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। उसे अगर 675 में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। उसने 750 रुपये में उसको बेचा है, ये उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई, और वो बोल रहा है उसे 25% का लाभ हुआ है, तो यही कॉस्ट प्राइस का 125% मान भी हो गया। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो कॉस्ट प्राइस होगी 750 गुणे 100/125। तो अभी हम इसे काटेंगे 25 से 5 बार और 25 से 4 बार। 5 से ये कटेगा 15 और 0 150 बार, और 150 की गुणा 4 में करेंगे तो 600 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी एक्चुअल में। और अब इसने बेचा, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 675 में बेचता तो कितना लाभ या कितना हानि होता, तो हमें आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा 75 ज़्यादा रुपये हैं, प्लस 75 मतलब 75 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंटेज में पूछा है, तो 75/600 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसे डायरेक्ट काट देंगे 6 से 75 कटेगा 1, और 6 दूनी 12, और फिर 6 पंजे 30। तो यहाँ भी आंसर 12.5% ही आया, उसे 12.5% का लाभ होगा। पॉजिटिव वैल्यू आई थी इसलिए लाभ होगा। अगला सवाल। एक दुकानदार 20% लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये रखता है। यदि वह इसे 10% की छूट के साथ बेचता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो हम करेंगे अब इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है कि कॉस्ट प्राइस 500 रुपये और 20% का लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो 20% का लाभ कमाएगा तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगी। मार्केट प्राइस MRP, 20% का लाभ कमाना है तो MRP क्या होगी, वो तो हमें पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी। सेलिंग प्राइस तो इसने बोला है कि 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 500 के ऊपर 20% बढ़ा देंगे, तो 500 का 120% क्या होगा 600 रुपये। 500 का 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो 600 रुपये हो गया। तो जो 600 रुपये है वो 10% डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है। आप समझ रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस वही होती है जो MRP से डिस्काउंट को काटने के बाद ग्राहक को पड़ती है। ग्राहक को जितने रुपए में वस्तु पड़ी, हमने बेची, वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो अब मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, MRP निकालेंगे तो MRP का 90%, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया है, तो MRP का 90% वैल्यू जो होगी वही सेलिंग प्राइस होगी, और सेलिंग प्राइस हमारे 600 रुपये आ चुका है। तो अब हम मार्केट प्राइस यहाँ से निकाल देंगे, तो MRP होगी 600 गुणे, यहाँ से हम डायरेक्ट काट देंगे 10 से 10, तो फिर ये उधर जाएगा 10/9। तो ये 3 से 3 बार और 600 3 से 200 बार, तो 2000/3। अब हम 3 से 2000 को काटेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 6, फिर 6, फिर 6 दशमलव, फिर 6, और फिर 6 6 6 6 जाता ही रहेगा। तो यहाँ हम 7 लिख के इसको बंद कर देंगे। तो एक्चुअल में उसकी जो MRP थी वो 666.67 रुपये थी, जिस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया और उसके बाद उसे 20% का लाभ हुआ। ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1200 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 1200 रुपये, और वह इसे 1500 में बेचता है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी 1500 रुपये। फिर बोला है कि 10% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। अब हम इसको सक्सेसिव से करेंगे। 1200 से 1500 उसकी सेलिंग प्राइस है, कितने रुपए बढ़े 300 रुपये, तो 300 रुपये उसके लिए कितने प्रतिशत हो गया, 300 का 1200 से भाग दे के फिर 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 6 6 6 12, और 6 से 50, और 2 से ये 25%।
तो उसने यहाँ 25% का प्रॉफिट कमाया। 25% के प्रॉफिट के बाद वो बोल रहा है कि 10% की छूट दूंगा, तो 25% पॉजिटिव होगी और फिर 10% नेगेटिव होगी। तो अब हम इसका सक्सेस निकाल देंगे। 25 माइनस 10 माइनस 25 गुणे 10/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा 5 से, और फिर ये 5 से 5 बार कटेगा। 25 में से 10 जाएंगे 15, और 15 में से 5/2 मतलब 2.5 कटेगा, तो फिर 12.5% उसने फिर से इस बार प्रॉफिट कमाया। एक्चुअल में पूछा था ना क्वेश्चन में, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ये, लाभ होगा, और लाभ कितना होगा? 12.5%। आज के सारे सवाल हो जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट छोड़ें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।